बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हादिया वॉइस के साथ। नाजरीन, ये वाक़या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी का वाक़या है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीना शहर से बाहर गए। यूं ही चलते चलते थोड़ा दूर गए। जब आप थोड़ा दूर गए तो आपने क्या देखा कि एक कबीला वादियों में मौजूद था और इनके पास बेहद ऊँट मौजूद थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन ऊँटों में से एक ऊँट बेहद पसंद आ गया। वो ऊँट सुर्ख रंग का ऊँट था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कबीले के करीब गए और कहने लगे, ए कबीले वालों, मुझे आपका ये ऊँट बेहद पसंद आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, क्या तुमने ये ऊँट फरोख्त करना है? कबीले वाले कहने लगे, जी हाँ हजूर, हम ये ऊँट फरोख्त करेंगे। अब ये बात तो मालूम नहीं कि वो ऊँट फरोख्त करना चाहते थे या नहीं, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहने लगे, जी हजूर, हम ये ऊँट फरोख्त करना चाहते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बता कितने का बेचोगे? सौदा तय पाया। काफिले वालों ने कीमत बताई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं यहाँ ऊँट खरीदने की गर्ज से तो नहीं आया था, मैं यहाँ सैर के लिए आया था और चलते चलते आपके काफिले तक पहुँच गया और यहाँ आकर मुझे आपका ये ऊँट पसंद आ गया। मैं ऊँट ले जाकर वापस घर जाकर आपके ऊँट की कीमत भिजवा दूंगा। कबीले वाले कहने लगे, ठीक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट लेकर वापस आ गए। पहले तो सारा कबीला देखते का देखता ही रह गया। जैसे ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों से ओझल हुए तो वो काफिले वाले सोच में पड़ गए और एक दूसरे से कहने लगे, हमने तो ऊँट तो हजूर को दे दिया, मगर क्या हम में से कोई ये जानता है कि वो कहाँ रहते थे, कहाँ से आए थे? सब कहने लगे कि हम नहीं जानते कि वो कहाँ से आए थे, कहाँ रहते थे। सब काफिले वाले आपस में बहसने लगे कि हजूर का अता पता मालूम नहीं और ऊँट उठाकर इन्हें दे दिया। अब हम कैसे जानेंगे कि ऊँट कौन ले गया? इतने में इनमें से एक शख्स कहने लगा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन ये जब बातें करता था तो ऐसे मालूम होता था कि इसकी बातों से फूल जड़ रहे हैं। मैं तो इन्हें देखते का देखता ही रह गया और मुझे बाकी कुछ याद ही ना रहा। फिर दूसरा शख्स बोला, जब वो मुस्कुराता था जो सामने पहाड़ है इस पर इसका अक्स पड़ता था। मैं तो ये मंजर देखते का देखता ही रह गया, मुझे और कुछ याद ही ना रहा। तीसरा शख्स बोला, यार इसकी आंखें बहुत प्यारी थी, मैं तो इसकी आंखें देखते का देखता ही रह गया। कबीले का सरदार बोला, तू इसके हुस्न को देखते ही रह गया और वो इतना कीमती ऊँट लेकर चला गया। इतने में खैमे में बैठी एक औरत, खामोश औरत बोली, जो इस काफिले के सरदार की बीवी थी। कहने लगी, खबरदार, जो इसके खिलाफ किसी ने कोई भी बात की तो अगर वो इंसान कीमत देने ना आया तो मुझसे ले लेना, मैं इसकी जामना हूँ। तो काफिले वाले बोले, काफिले वाले कहने लगे, ये बीबी, क्या तू जानती है कि ये कौन था, कहाँ से आया था? तो इतने में वो औरत कहने लगी, वल्लाह, जानती तो मैं भी नहीं कि वो कहाँ से आया था, मैं तो बस अंदर बैठी खामोशी से इसे देख रही थी। इसका चेहरा बड़ा हसीन था। जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो झूठ नहीं बोल सकता। इसके चेहरे से नूर देखकर लगता था कि वो झूठ बोल ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। इतने में ये बातें हो ही रही थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आए और कहने लगे कि कौन है जो लोग जिनसे मेरे आका ने ऊँट खरीदा है? काफिले वाले कहने लगे, हम हैं। तो सहाबा बोले, ये लोग कुछ खजूरें हमारे आका ने आपकी खिदमत में पेश की हैं और ये रही आपके ऊँट की कीमत। वो कबीले वाले कहने लगे, आप ये सारी बातें छोड़ो, हमें ये बताओ कि वो आका कहाँ हैं? तो गुलाम कहने लगे, सहाबा कहने लगे, ये जो मदीने में डेरे हैं ये हमारे हजूर के हैं, ये हमारे हजूर का डेरा है, हम यही हमारे आका का घर है। कबीले वाले कहने लगे, इस कबीले हम तो खुद बिक चुके हैं, सारी बातें छोड़ो, हमें भी अपने आका के पास ले जाओ। और सहाबा सारे कबीले को लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुकद्दस में हाजिर हुए और वो सारा काफिला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गया और सारे का सारा कबीला मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, जिसे देखकर ही लोग मुसलमान हो जाते थे। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने जमाल की तो बात ही अलग थी कि वो सारा कबीला देखते का देखता ही रह गया। किसी को ये पूछना भी याद ना रहा
कि वो कहाँ से आए हैं। सुभान अल्लाह। हजरत महमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे एक मर्तबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शौक हुआ तो मैं अपने वालिद ग्रामी के साथ हज के मौके पर गई। ये मौका हज्जतुल अलविदा का मौका था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर बैठे हुए थे, खुतबा दे रहे थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक चमक रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से नूर की किरणें उठ रही थी। हजरत महमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझ में इतनी हिम्मत न हुई कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक इतना हसीन और खूबसूरत था तो मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को देखने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक बेहद खूबसूरत थे। आपके पाँव मुबारक की अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे के कद से बड़ी थी। हजरत महमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आज इतना अरसा गुजर गया है, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के हुस्न को भूल ना सकी। नाज़रीन, जिसके पाँव मुबारक का हुस्न इतना कमाल हो, इसके चेहरे मुबारक का हुस्न का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसीलिए तो अल्लाह तबारक ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 70 पर्दों में छुपा रखा है। मराज की रात थी जब हजरत जिब्राइल अमीन आए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले जाने कि वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करवाएं। उस वक्त हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे तो हजरत जिब्राइल अमीन ने अल्लाह तबारक ताला से अर्ज की, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, क्या मैं नबी को नाम लेकर पुकारूं? तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, ए जिब्राइल अमीन, मेरे महबूब की बेअदबी मत करना। नाम लेकर तो मैंने भी अपने महबूब को नहीं पुकारा, तू मेरे महबूब के कदमों को छूकर इसे जगा। जिब्राइल अमीन ने जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को छुआ तो इन्हें एक अलग सा सरूर मिला। अल्लाह तबारक ताला ने जिब्राइल से पूछा, तुमने क्या महसूस किया? जिब्राइल अमीन कहने लगे, ऐसा सुकून मैंने आज तक महसूस नहीं किया जो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलियों को चूम कर दिया। सुभान अल्लाह। यहाँ शायर लिखता है, न जन्नत की गलियों में देखा मजा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलियों में देखा। सुभान अल्लाह। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।